कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला। एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है, बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं इसकी वजह क्यों है, क्या वजह है, इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से घिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। भाइयों और बहनों, उड़ीसा की बीजेडी सरकार ने यहां की खनिज संपदा का लाभ आपको नहीं लेने दिया। मोदी ने 2014 में जब से आपने सेवा करने का अवसर दिया, हमने नई खनन नीति बनाई। इसके तहत ओडिशा को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया ताकि यहां से निकलने वाले हर खनिज का एक हिस्सा यहीं विकास में लगे, यहां रहने वाले लोगों को लाभ हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने ओडिशा को डीएमएफ के तहत कितने रुपए दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कितने रुपए दिए हैं, आप जान करके हैरान हो जाओगे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 26,000 करोड़ रुपए, साथियों 26,000 करोड़ रुपए, और ये पैसे ढेंकेनाल में बच्चों के स्कूल के लिए, गांवों की सड़कों के लिए खर्च होने थे। लेकिन इसमें भी बीजेडी के लोगों ने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैलाया। साथियों, बीजेडी के राज में न तो ओडिशा की संपदा सुरक्षित है और न ही ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। तो ओडिशा के बारे में आपको बता दें, वहां 35 विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव आज हो रहे हैं, तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। बंगाल के बैरकपुर में एक पोलिंग बूथ पर जबरदस्त हंगामा हो गया है। वहां बैरकपुर से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह, ये देखिए तस्वीरें देखिए पहले आप, अर्जुन सिंह के पहुंचने पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बवाल खड़ा कर दिया। टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं ने अर्जुन सिंह के सामने गो बैक के नारे लगाए। फिर हिंसक झड़प हुई। आशिका न्यूज 18 की संवाददाता वहीं ग्राउंड पर मौजूद थी उसी वक्त जब ये सब कुछ हुआ। इस बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अर्जुन सिंह पर उनसे गाली गलौज करने का आरोप तक लगा दिया। दादा को बोलते हम दादा, अरे हम अपने दादा जा रहे थे गाड़ी से लेके चाप दिया, उतर के अर्जुन सिंह गाड़ी दे रहा है। टीएमसी करते हैं। वहीं अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया और इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। मैं बौनी बोल के क्रिमिनल है, वो यहाँ वोटरों को निकलने नहीं दे रहा है, मार रहा है, वो महिला को एक मारा है, उसके बाद आया गया तो हमको भी धमका रहा है। आशिका हमारी सहयोगी सीधे हमारे से जुड़ी हैं। आशिका, जो बैरकपुर में हुआ क्या हुआ है, जरा अपडेट दीजिए इस बारे में।
देखिए, अर्जुन सिंह जिन इलाकों में उनको शिकायत मिल रही थी वहां पर जा रहे थे। आरोप अर्जुन सिंह की तरफ से ये था कि टीएमसी के एक कार्यकर्ता ने एक महिला वोटर पर हमला किया, उसका सर भी फूट गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, ऐसा आरोप अर्जुन सिंह का। उस इलाके में जैसे ही अर्जुन सिंह का काफिला पहुंचा है, जो स्थानीय टीएमसी के समर्थक थे वो अचानक बाहर निकले और नारेबाजी करने लगे गो बैक के, और काफी उत्तेजित नजर आए। जब अर्जुन सिंह ने उनसे बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो आगे आकर के गो बैक के स्लोगन लगा रहे थे। जब अर्जुन सिंह ने वहां पर शिकायत की चुनाव आयोग को, पुलिस को जानकारी दी पूरी घटना की, और उसके बाद आगे बढ़ गए। ठीक है आशिका, आपके पास आएंगे, लेकिन बंगाल के हुगली के आरामबाग इलाके में भी हिंसा की खबर आ गई है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने उनके 3 कार्यकर्ताओं से मारपीट की। टीएमसी का दावा है कि उनका एक कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी है। आशिका, जरा ये हुगली के बारे में बताइए। देखिए, हुगली में भी ऐसे आरोप लगे हैं टीएमसी की तरफ से कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है पंकज, और साथ ही साथ इसके और भी जगहों पर, जैसे लॉकेट चैटर्जी जब वो एक पोलिंग बूथ पर पहुंची तो एक व्यक्ति जिसे कि टीएमसी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसके साथ उनकी बहस भी हो गई। तो हुगली के भी कुछ इलाकों से ऐसी छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, और बैरकपुर से भी। चरण बदल रहा, तस्वीरें नहीं बदल रही। हर चरण में लगभग इसी तरह की तस्वीर जो है कम से कम बंगाल से देखने को मिल रही है। और बंगाल में आज भी मतदान है। हालांकि बंगाल को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी को यहां से उम्मीद है कि जो थोड़ा बहुत अगर नुकसान होगा वो संभवतः बंगाल और दक्षिण से कवर हो सकता है, अगर 400 के आंकड़े तक पहुंचना है। इसलिए हिंसा और वोटिंग परसेंटेज दोनों बराबर चल रही है। हिंसा भी उतनी हो रही है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तरीके से हो रही है। बिल्कुल। और 5वें चरण के मतदान में कई सेलिब्रिटी अपने घरों से निकले, मतदान किया। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में देखिए आप अलग अलग तस्वीरें, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, राजकुमार राव, परेश रावल, सानिया मल्होत्रा, जानवी कपूर, सुनील शेट्टी, गोविंदा, हर कोई अपने घरों से निकला और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि 5वें चरण का मतदान 49 सीटें, और आज के चरण के बाद 25 राज्यों में वोट पड़ जाएगा। 25 राज्यों में वोट खत्म हो जाएगा। मतलब आप समझिए कि आज के कुछ घंटों के बाद, शाम होने के बाद, लगभग 80% तो लोकसभा चुनाव पूरा हो जाएगा। और अमन, अब देखिए हम 4 तारीख के बेहद नजदीक आ रहे हैं। 2 चरण बाकी होंगे इस चरण के बाद, और फिर वो दिन आएगा जब फैसला होगा। यानी देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका महापर्व, 7 चरणों में मतदान, एक बहुत लंबा मतदान का ये वक्फा रहता है। वो भी पंकज, अब वो चुनाव प्रचार 30 तारीख को थम जाएगा, तो अभी ये सिर्फ आखिरी 10 दिन है। क्योंकि 1 तारीख को वोटिंग होगी, 48 घंटे पहले भोंपू बंद होगा, तो उस हिसाब से 30 तारीख शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो 30 तारीख तक का ये चुनाव है, उसके बाद तो फिर 4 तारीख का नतीजा। और इस बार जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, उसके बीच में ये मतदान चल रहा है और लोग जो हैं अपने घरों से निकल रहे हैं। और न्यूज 18 इंडिया पर हम भी अपने दर्शकों से लगातार ये कहते हैं कि देखिए गर्मी है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है और आपका वोट करना आपका अधिकार है। तो अपने मत का प्रयोग करिए, क्योंकि फिर आप अपनी पसंद का कैंडिडेट, आप अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अपना वोट डाला। उनके बेटे नीरज सिंह भी अपने पिता के साथ रहे। नीरज सिंह ने बड़े अंतर के साथ राजनाथ सिंह की जीत का दावा भी किया। नीरज सिंह से बात की न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता